हेलो गाइस, आज हम लोग समझने जा रहे हैं कि डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है। तो जैसे देख रहे हैं आप, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन यहाँ पे लिखी हुई है। वो रिएक्शन होती है जिसमें जो सेम एलिमेंट होता है उसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा होता है उस रिएक्शन में। ऐसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। यानी अगर एक रिएक्शन में सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो तो हम उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो इसको सबसे पहले इस रिएक्शन को दिया था जॉन गैंडोलिन ने, बताया था इसके बारे में। और जो सबसे पहली डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन थी वो थी ये वाली, जिसमें टिन 2+ का 4+ और टिन में कन्वर्जन हो रहा था। आइए देखते हैं कैसे डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। तो अगर हम लोग टिन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे देखें तो कितनी होगी? तो टिन के ऊपर कितने प्लस हैं? 2+ है। अब देखिए टिन के ऊपर कितने प्लस हैं? 2+। तो अगर टिन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमने मान ली x इक्वल टू, जितना चार्ज होता है वो कहाँ आता है? इक्वल के इधर आता है। यानी यहाँ पे टिन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी? +2। वैसे भी ध्यान रखिए कि अगर कोई आयन होता है तो आयन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उसके ऊपर चार्ज के बराबर होती है, आवेश के बराबर होती है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है इसकी? +2। टिन 4+ में कितनी हो जाएगी? ऑब्वियसली कितनी हो जाएगी? +4। और यहाँ पे क्या है? टिन। अगर कोई भी एलिमेंट फ्री स्टेट में या अनकम्बाइंड स्टेट में होता है, यहाँ का भी ये कैसा है? अनकम्बाइंड स्टेट, किसी से जुड़ा हुआ नहीं है, तो वहाँ पे उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? 0 होती है। तो यहाँ पे टिन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी, राइट। अब अगर हम लोग देखें यहाँ पे क्या हो रहा है? +2 से +4 हो रहा है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं? निकल गए। तो जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तब क्या हो रहा होता है? ऑक्सीडेशन। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन समझना है, इससे पहले वीडियो बना चुका हूँ, आप उन्हें देख सकते हैं। यहीं अगर हम लोग टिन से 2+ से 0 में देखें तो क्या हो रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं तब क्या हो रहा होता है? रिडक्शन। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है? रिडक्शन। तो इस रिएक्शन में क्या है? टिन 2+ का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। तो ये रिएक्शन हमारी कैसी हो गई? डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन हो गई। अच्छा, अगर आप लोगों को ये समझना है ऑक्सीडेशन रिडक्शन कहाँ पे होता है तो आप एक शॉर्टकट याद रखिए। इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में क्या होता है? आर गोल, ये शॉर्टकट है। आर मीन्स रिडक्शन, जी मतलब गेन। यानी जब इलेक्ट्रॉन का गेन होगा, इलेक्ट्रॉन जब एक्सेप्ट होंगे तब वहाँ पे क्या हो रहा होगा? रिडक्शन। ओ मीन्स ऑक्सीडेशन, एल मीन्स लॉस, यानी जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तब क्या हो रहा होगा? ऑक्सीडेशन। तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन के कुछ एग्जाम्पल्स। पहला एग्जाम्पल हमें दिया है फास्फोरस की रिएक्शन हमने कराई बेसिक मीडियम में। तो यहाँ पे अगर हम लोग फास्फोरस की ऑक्सीडेशन नंबर देखें कितनी होगी तो क्या है हमारा? P4। इसे हम लोग बोलते हैं एलिमेंटल स्टेट। जब सेम एटम के साथ मिलकर मॉलिक्यूल बनाता है तब उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एलिमेंटल स्टेट। और एलिमेंटल स्टेट में जो ऑक्सीडेशन नंबर रहती है वो एटम की कितनी रहती है? 0 रहती है। तो अगर हम लोग यहाँ पे निकालना भी चाहें निकाल लें तो एक फास्फोरस की x मान लेंगे, 4 फास्फोरस हैं, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल में पूरे के ऊपर चार्ज कितना? 0। 4x इक्वल टू कितना आएगा? 0। x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0 डिवाइड बाई 4 कितना रहेगा हमारा? 0 रहेगा। अब अगर हम लोग देखें यहाँ पे फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है हमारी? 0 आई। पेज 3 में देखें, निकालने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे चाहे ऐसे ही पता कर लें। 3H है, एक H के ऊपर 1 प्लस, 3H के ऊपर कितने प्लस? 3 प्लस। तो फास्फोरस पर कितने माइनस आएंगे? 3 माइनस। निकालना चाहें आप निकाल लें। तो यहाँ पे हमारा क्या है? PH3 है, फास्फोरस की x मानेंगे, 3 इंटू H की +1 इक्वल में कितना आएगा? 0 +3 हो जाएगा इक्वल में 0 +3 इक्वल के इधर लाइन कितना हो जाएगा? -3। यानी यहाँ पे फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? -3। H2PO2 माइनस में फास्फोरस की अगर हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालें तो कितनी हो जाएगी? कितना है हमारा? H2PO2 माइनस। तो हाइड्रोजन की +1 तो 2 मल्टीप्लाई +1 प्लस फास्फोरस की x प्लस ऑक्सीजन की कितनी होती है? -2। तो ऑक्सीजन की कितनी हो जाएगी? 2 इंटू -2, पूरे के ऊपर चार्ज -1 तो यहाँ -1 हो जाएगा। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे +2 प्लस x, 2 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -4 इक्वल टू -1। -4 में से +2 गया, -2 बचेगा, -2 को इक्वल के इधर लाएंगे +2 -1 कितना आ जाएगा हमारा? +1। यानी फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कितनी है? +1 है। तो क्या हो रहा है कि 0 से क्या हो रहा है हमारा?
-3 जा रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तब क्या हो रहा होता है, रिडक्शन हो रहा होता है। तो यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। वहीं अगर हम लोग 0 से +1 देखें, यानी इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, एक निकल रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तब क्या हो रहा होता है, ऑक्सीडेशन हो रहा होता है। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो ये एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा है। तो ये रिएक्शन हमारी कैसी होगी, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, राइट। अब ये वाली रिएक्शन हम लोग देखते हैं। तो इसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, एलिमेंटल स्टेट है, सेम सल्फर से जुड़ा हुआ है, तो एलिमेंटल स्टेट में कितनी हो जाएगी, 0। निकालना चाहे निकाल लें। सल्फर की x मानेंगे, x से मल्टीप्लाई करेंगे 8x, और के ऊपर चार्ज कुछ नहीं है तो इक्वल में 0 जाएगा। x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 0। अगर हम लोग S2- में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो कितनी होगी, तो जितना चार्ज होता है वो उतनी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ऑक्सीडेशन नंबर उसके बराबर होती है। इसके ऊपर 2- है तो S की x मानेंगे सल्फ़र की, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बराबर में 2 माइनस लगे तो -2 हो जाएगा। यानी सल्फ़र की ऑक्सीडेशन नंबर इसमें कितनी, -2। H2O3 में निकालेंगे तो क्या है हमारा, H2O3, ठीक है। तो H2O3 2- में सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट x, 2 सल्फ़र हैं तो 2 से मल्टीप्लाई 2x हो जाएगा। 3 इंटू ऑक्सीजन की -2 इक्वल में -2 आएगा। -2 क्योंकि चार्ज लगा हुआ है तो 3 3 जा कितना हो जाएगा, -6 इक्वल टू में -2, -6 इक्वल के इधर लाएंगे किसका हो जाएगा, प्लस का 6, -2 कितना बचेगा, प्लस का 4। x इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, 2 से डिवाइड कर दें कितना आ जाएगा, +2। यानी सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कितनी आई हमारी, +2, राइट। सल्फ़र की कितनी आएगी यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट, +2। अब अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 0 से क्या हो रहा है, -2, यानी इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, 2 जुड़ रहे हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं तब क्या हो रहा होता है, रिडक्शन, राइट। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, 0 से +2, यानी 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, निकल रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तब क्या हो रहा होता है, ऑक्सीडेशन, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, सल्फर का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो जब रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों एक सेम रिएक्शन में होते हैं तब उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। यानी ये रिएक्शन हमारी कैसी है, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। एक एग्जाम्पल और देखते हैं हम लोग। मान लीजिए Cl2 है, इसकी रिएक्शन हमने कराई बेसिक मीडियम में 2H- से, तो ये बनाएगा ClO-, फिर Cl- और प्लस H2O। एक बार देख लें, सेम है बैलेंस रिएक्शन, 2O2, ठीक है। अब हम देखते हैं Cl2 एलिमेंटल स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर कितनी, 0। ClO- में निकाल लेते हैं तो Cl की कितनी x माना, ऑक्सीजन की -2 -1 इक्वल के इधर लाएंगे किसका हो जाएगा, +2 -1 कितना आएगा हमारा, +1। अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर क्लोरीन की कितनी है, +1। थोड़ा अलग है ये, क्योंकि हैलोजन की जनरली ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है, -1। तो ध्यान रखिए, जब भी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आपको ऑक्सीजन से जुड़े दिखाई दें तो वहाँ पर जो हैलोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो प्लस में होती है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है वो क्लोरीन, ऑक्सीजन और क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन से क्या होती है, ज़्यादा होती है। इसीलिए इनकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो जाएगी, प्लस में चली जाएगी। तो अगर हम लोग Cl- में बात करें तो Cl- क्या हो जाएगा, इसके x मानेंगे, इसके चार्ज के बराबर ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा हमारा, -1, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर। तो अगर देखें यहाँ पे 0 से क्या हो रहा है, +1, यानी इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, निकल रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तब क्या हो रहा होता है, ऑक्सीडेशन। फिर अगर हम लोग यहाँ देखें 0 से -1, यानी इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन जुड़ता है तब क्या होता है, रिडक्शन, राइट। यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। ये एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों हो रहे हैं। तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहेंगे। वेट, इस रिएक्शन में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो ध्यान रखिए डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन के। अगर आप इस रिएक्शन को देखें ध्यान से तो 0 से +1 और 0 से -1 हुई है।
यानी क्लोरीन ने 0 +1 -1 3 ऑक्सीडेशन स्टेट मिनिमम शो करेंगे। तो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन के लिए कम से कम एक एलिमेंट जो होना चाहिए वो 3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करना चाहिए। दूसरी चीज़ अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या है, ये एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर घट गई, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गई। तो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन का दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर वाला एलिमेंट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट और लोअर ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। आई होप आपको डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन समझ में आया हो।